चलिए, तो हम लोग एक्सरसाइज कितना 12.2 है ना, 12.2 एक्सरसाइज है ना, 9वां क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर लिख दिए हम। ठीक, ये 9वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समचतुर्भुज बनना है। एक समचतुर्भुज बनाए जिसकी भुजा 4.5 सेंटीमीटर था, एक कोण जो है कितना डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा हम आइडिया लेते हैं कि ये बनेगा कैसे। देखिए, ये समचतुर्भुज बन गया, है ना, ऐसे। देखिए, इसका प्रत्येक भुजा मान लीजिए बराबर है ना। लेकिन एक कोण कितना है, एक कोण कितना है, 60 डिग्री का है इसका, है ना। जब ये 60 हो जाएगा, मान लीजिए कि ये 60 है ना, तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। ये 60 है तो ये भी 60 है, इस टाइप से आपका बनेगा। तो चलिए देखते हैं बना के ये बनेगा कैसे। ठीक, और ये दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। तो ये 60 है, तो बताइए ये कितना होना चाहिए, 120, 120, है ना, 120 होगा। हाँ, 120 हो जाएगा। और ये 60 है तो ये भी 120 हो जाएगा। तो 120 या 120 कितना हो जाता है, एक मिनट है, 120 या 120, 120 या 120 कितना, छः छः 12, यानी 120। देखिए, सबसे पहले ये मान लो 120 हो गया, तो ये भी 120 हो जाएगा, है ना। अब दोनों के जोड़ के देखिए 360 हो जाता है ना। तो चतुर्भुज के चारों भुजा। चलिए आगे बढ़ते हैं काम। चलिए, सबसे पहले हम क्या, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं ना। चलिए, तो कहाँ गया कहाँ गया, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज की भुजा, है ना, भुजा कितना है, तो आपका भुजाएं लिख दीजिए, भुजाएं मतलब सब भुजा का बात हो रहा है, प्रत्येक भुजा, है ना। तो कितना कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, यही ना। हाँ, अच्छा। अ, तथा कोण जो है आपका दिया, तो चलिए उतना नहीं लेंगे। चलिए मान लेते हैं हम कि यहाँ पर भुजा इतने लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते। मान लो कि ये भी भुजा लिख देते हैं, ए बी बराबर कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर। ए बी बराबर कितना, तो बी सी भी आपका उतना होगा, सी डी भी उतना होगा, ए डी भी उतना ही होगा ना। चलिए, अच्छा, और चलिए इतना दिले है, कौन आपका दिले है कितना, कितना दिले है, 60। तो मान लीजिए कि ए बी ले लिए, तो चलिए एगो पर कोई पर एक कौन मान लेते हैं, है ना। तो चलिए मान लीजिए कौन आपका ए बराबर मान लीजिए, है ना, कितना है, 60 डिग्री, है ना। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर इस तरह से ये हो गया और ये बी हो गया, और छोटा कर दीजिए। चलिए ठीक है, इतना। ये मान लीजिए आपका 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए एक कोण कितना डिग्री का इसमें है, 60 डिग्री का दिया हुआ है। एक कोण कितना डिग्री का है, 60। ये कोई भी मान सकते हैं, जब ये कह रहा है ना, तो कोई भी ये नहीं दिया हुआ है कि ये वाला कोण है ना, ये कोण यहाँ ये जो लिखल है ना, यहाँ बी भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो चलिए बी पर हम 60 कोण बनाते हैं, ऐसे, ऐसे हो गया। चलिए ये 60 कोण बन गया, और यहाँ से ऐसे खींच देंगे। यहाँ तक समझ में से कोई क्या गया, बताइए। हैं, चलिए ये मेरा 60 कोण बन चुका है। बताइए जितना भुजाई उतना ही भुजाई होगा कि नहीं। हाँ, तो ए बी सी, सी, तो एकरा नापिए ऐसे करके। देखिए स्केल नहीं है मेरे पास, लेकिन अंदाज आपको आइडिया जरूर दे देंगे। यहाँ से इसे नापना है, और इसी के हिसाब से यहाँ पर इसे काटना है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर इसे कट गया, कट गया ना। चलिए, कटने के बाद ये मेरा बिंदु जो है कौन बन जाएगा, सी बन जाएगा, सी बिंदु बन गया। चलिए, ये पहले बताइए कि यहाँ 60 है, तो बताओ यहाँ कितना होगा, नहीं, यानी कि यहाँ पर 120 बनेगा। क्यों, क्योंकि जो समचतुर्भुज होते हैं उसका मतलब आमने सामने के कोण जो है क्या होते हैं, समचतुर्भुज के बराबर होते हैं। और जो एक साइड के मतलब एक ही साइड के कोण नीचे हो चाहे ऊपर हो, कहीं हो, उस सब का योगफल कितना होता है, तो 180। तो बताइए इसका मतलब ये दोनों कोण का योगफल कितना होगा, 180 होगा। तो 180 होगा, तो ये 60 है, तो बताओ यहाँ कितना होगा, 120। तो चलिए 120 यहाँ बना दे, चलिए 120 बना देते हैं। 60 ऐसे, ऐसे बनेगा ना, और यहाँ पर 120 ऐसे जो है खींच देंगे।
खींच दिए। देखिए ऐसे खींच दीजिएगा, ठीक ना। आए, ऐसे खींच दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप बनाइएगा तो आपका तनी बेस्ट लगेगा, सुंदर देखने में लगेगा। मेरा सुंदर नहीं लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर अथी से नहीं बना रहे हैं, अंदाज से बना रहे हैं। कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जा रहा है, हो जा सकता है ना। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब बताओ क्या करें, जितना ये भुजा है उतना ही भुजा ये होगा कि नहीं। काट दिए, काट दिए ना। किसको, ए को केंद्र मानकर काट दिए, यहाँ बी को केंद्र मानकर काटे थे। अब ये दोनों को क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे मिला दें। अब जितना भुजा ये है 4.5, उतना ही ये है 4.5, और उतना ही ये है 4.5। क्लियर, ये बन के रेडी हो गया। आगे समझ में। हाँ, ये आपका क्या बना, ये आपका डी बना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए एक समचतुर्भुज बनाए जिसकी विकर्ण कितना है, 6.8 सेंटीमीटर तथा 8.4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि दोनों विकर्ण दिया हुआ है। दोनों क्या दिया हुआ है, विकर्ण ही दिया हुआ है। समझ गए। हाँ, अच्छा। हम्म, तो हम पहले क्या करें, एक विकर्ण खींचते हैं, है ना। विकर्ण खींचे। चलिए विकर्ण के नाम तो आपको पता होगा कि विकर्ण के नाम बीडी होगा, चाहे एसी होगा, यही नाम ना होगा। विकर्ण के नाम क्या होगा, चाहे, हाँ, बीडी, चाहे एसी, यही ना होता है। देखिए ना, ये देख लीजिए, एसी देखिए है ना, विकर्ण तिरछा तिरछी, बीडी है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं, ठीक है। इसमें पहले लिख लेते हैं कि दिया हुआ क्या है। चलिए इसका पहला विकर्ण है ना, पहला पहला विकर्ण, पहला विकर्ण। तो पहला विकर्ण यानी इसको नाम धर देते हैं एसी, कोई दिक्कत। हाँ, एसी बराबर कितना है, जल्दी बताओ, पहले कितना है, कितना है, 6.8 है, 6.8 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, तथा, तथा दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण बताइए कितना है, बीडी मान लेते हैं, बीडी मान ले, 8.4 सेंटीमीटर, यही है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम इसका चित्र बनाते हैं। तो कैसे चित्र बनेगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक। चलिए तो यहाँ पर हम चित्र बनाते हैं ऐसे, ठीक, और छोटा कर देते हैं। चलिए मान लीजिए कि, और ऊपर का हम लिखते हैं। चलिए यहाँ पर मान लीजिए ऐसे हम लिख दिए, ठीक। इसका नाम है एसी, कोई दिक्कत, एसी नाम है। चलिए एसी 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना, 6.8 सेंटीमीटर, 6.8 सेंटीमीटर हो गया। हाँ, चलिए ये 6.8 सेंटीमीटर दोनों पट्टी बिंदु देना है, दे दिए बिंदु। चलिए उसके बाद क्या करना है, आपको बनाना क्या है, समचतुर्भुज क्या बनाना है। हाँ, याद रखना, समचतुर्भुज के विकर्ण, यहाँ पर ध्यान, समचतुर्भुज के विकर्ण जब दोनों टकराता है तो वहां बीचे बीच 90 डिग्री के कोण बनाता है। समझ में आया, कितना डिग्री के, 90 डिग्री के। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, ऐसे है, ये आपका विकर्ण हो गया। तो यहाँ पर जब भी एक और विकर्ण खींचेंगे तो बताओ ये दोनों 90 डिग्री कोण बनाए कि नहीं। तो इसको सीधा सीधी, एक बात और याद रखिएगा कि समचतुर्भुज जो होते हैं वो 90 डिग्री के तो कोण बनाते ही हैं, लेकिन अपने आप को दो बराबर भाग में बांट देते हैं। अपने आप को कितने भाग में बांटते हैं, दो बराबर भाग में बांट देते हैं। अब सुनिए कैसे बनेगा सर। इसको हम क्या करेंगे कि इसको समद्विभाजित करेंगे, है ना। ऊपर भी काटेंगे और नीचे भी काटेंगे, यहाँ भी ऊपर भी काटेंगे और नीचे भी काटेंगे। काट दिए, देखो ऐसे कटा ना, ये बिंदु जो कटा, ये बिंदु, ये यहाँ से ऐसे खींचेंगे, खींच दिए, है ना, खींच दिए, बोलिए जल्दी। आ चलिए, ये तो आपको पता है कि इसका नाम होगा बीडी। अभी तो बीडी नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी बना नहीं है ना। चलिए यहाँ तक तो हो गया। ये तो पता है कि आपको ये पूरा जो है 6 दशमलव कितना है, 8 है। तो बताइए ई पट्टी देखिए तो 3.4 होगा, 3.4 यहाँ होगा, है ना। तो इस तरह से, और यहाँ पर देखिएगा कि ये कितना है, 8.4 है। तो बताइए ये ऊपर कितना होगा, 4.2। अब 4.2 आप अपने स्केल में नाप लीजिएगा, 4.2।
और 4.2 के नाप से ऊपर काटिए और 4.2 के नाप से नीचे काटिए। कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं ना। अभी जो बिंदु कटा आपका ये वाला, इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, इसको यहाँ से ऐसे मिला दो और इसको यहाँ से ऐसे मिला दो। समझ गए? ये पूरा जो है आपका यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक पूरा 8.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक बन गया। इस समझ में आया? अब इसका नाम धर दीजिए ए, तो यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ पर डी हो जाएगा। बन गया? बताइए, भारी लग रहा है ये? कहाँ? अच्छा, पतंग बनाने के चक्कर में लग लो। चलिए देखिए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तो हो गया आपका 10वां खत्म। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन। ठीक है, 11 क्वेश्चन में क्या हाल चाल है इसको पढ़ लेते हैं पहले। अच्छा, ये सब समझ में आ रहा है ना तो नहीं के? चलिए 11 क्वेश्चन। ए बी सी डी एक समलंब बनाइए जिसमें जिसमें ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 4.5 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर और बी कोण आपका कितना हो? हाँ, 45 डिग्री हो। और तथा ए बी समांतर क्या हो? सी डी हो। ए बी समांतर सी डी मतलब नीचे ए बी तो ऊपर सी डी, ऊपर ए बी तो नीचे सी डी। समझ में आया? तो चलिए हम पहले जो भुजा दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए एक बार। चलिए, ए बी बराबर कितना है आपका? ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है। चलिए, और क्या है? बी सी कितना है? बी सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर। और क्या है? सी डी बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। उसके बाद कोण डी, कोण बी आपका दिया हुआ है 45 डिग्री, है ना? यही दिले है और इतना ही से हमको क्या करना है? बनाना है। यदि हम ये भी ले लेंगे फिर भी बनेगा, बी सी लेंगे फिर भी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि बी पर कौन कह रहा था, एहो में भी शामिल है, एहो में भी शामिल है। समझ गए? तो चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं, ए बी ही ले लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए हम ए बी ले लेते हैं। ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया। आई है कितना? तो ये 8 सेंटीमीटर है, इस चलते थोड़ा बड़ा कर दिए थे। हो गया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। 8 सेंटीमीटर लेने के बाद बताओ क्या करना है। तो आपको सबसे पहले बी पर कितना डिग्री कोण बनाना है? हाँ, 45 डिग्री कोण बनाना। तो ध्यान से देखिए 45 डिग्री कोण कैसे बनेगा। ऐसे हो गया, यहाँ से एक बार काटेंगे, कितना हुआ? 60 हो गया। 60 हो गया। अब चलिए यहाँ पर क्योंकि 45 है तो 60 के नीचे ही बनेगा। तो चलिए इसको पहले हम 30 बना लेते हैं, इसको अधिया कर देंगे ना। बोलिए 30 हो गया। लेकिन 30 बनाना नहीं है, स्केल यहाँ से लगाना है ऐसे करके और यहाँ पर बिंदु खल दे देना है। हो गया। अब देख लीजिएगा अथी कंपास अपना देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो ना है, तो फिर अपना एक पैसे आपके देख लीजिएगा। ठीक हो गया। चलिए अब आप 30 पर से काटिए, है ना? 30 पर से काटिए और कितना पर से? 30 पर से काट दीजिए और 60 पर से काटिए। तो बताइए ये कितना है, आपको जल्दी बता दो। 30, ये कितना है? 30 है। एक अधिया किए तो 15, तब 15 में 30 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 45 बन जाएगा। तो चलिए यहाँ बिंदु देते हैं हम और यहाँ पर ऐसे खींच लेते हैं। ये मेरा 45 बन चुका है। बन गया। लेकिन यहाँ पर जो है इसका समांतर हमको खींचना है। क्लियर? क्या खींचना है? समांतर खींचना है। यानी ए बी यहाँ पर सी और डी ऐसे बनेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर ए बी, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? बी सी दे ले है इसमें। हाँ, बी सी दे ले है, देख लीजिए। तो 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से बी को केंद्र मानकर इसको काट दीजिए। चलिए मेरा सी भी यहाँ रेडी हो चुका है। हो गया। अब चलिए यहाँ पर कैसे हम क्या करेंगे, तो आराम से देखिएगा कि किस तरह से कैसे बनेगा। ठीक है ना? क्या है? सीडी तो अभी मेरा तैयार नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। तो सबसे पहले यहाँ यदि कोण बन जाए तो समझिए कि काम हो जाएगा। तो चलिए आप यहाँ पर जो कोण आपको बनाना है वो 45 डिग्री कोण बनाना है। यहाँ पर 45 किधर से, तो देखिए किधर से बनाना है। यहाँ पर आपको जो है देखिए किधर से बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए किधर से बना रहे हैं, इधर से इसे काटिए। ऐसे हुआ, होने से इसे घुमा दिए ना, ऐसे करके गोल किए ना।
देखिए फिर से समझिए, यानी यहाँ पर ऐसे रखोगे कंपास को, ऐसे गोल घुमाओगे, तो गोल घुमाओगे तो ऐसे होगा, बोलिए होगा ना। चलिए यहाँ पर एक बार काटोगे तो बताओ ये कितना होगा, 60 हो गया, है ना। और इसको अब अधिया कर दो, यहाँ से और यहाँ से काटो, बताओ ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो गया, 30 हो जाएगा ना। अब ये 30 पर से काटिए, है ना, ई पर से 60 पर से काटिए और 30 पर से काटिए, ऐसी ना। तो ये बिंदु कटेगा। अब यहाँ से ही बिंदु को आप मिलाइए, कहाँ गया ये ना, यहाँ से ही बिंदु को मिलाइएगा, तो आपका देखिए समांतर जा रहा है कि नहीं, समांतर जा रहा है ना। ये कितना बना आपका, 45 बना, समझ में आया, कितना बना, 45 बन गया, है ना। ये थोड़ा सीधा होगा, अपना सीधा बना लीजिएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर स्केल नहीं है, पहले ही बोल दिए हैं, ठीक। ऐसे ये दोनों समांतर जाएगा, यहाँ तक क्लियर। हाँ, चलिए अब बताइए कि इसका नाम क्या पड़ेगा, जल्दी बताओ। सीडी, सीडी दे रहे हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या सी को केंद्र मानकर आप काट दीजिएगा, ऐसे कट गया। कटने के बाद आपका ये डी बनेगा, अब डी को आप ए से मिला दीजिए, हो गया, रेडी हो गया आपका। आया समझ में कैसे बना से। तो चलिए ये आपका केमा क्वेश्चन था। हम्म हम्म चलिए अब आप देख लीजिए, एक संकेत है ना, एक दिया हुआ लिख ले है क्वेश्चन में। 11 का दूसरा तो आप आराम से बना लीजिएगा, इसी तरह से बनाना है ना। समलंब बनाना है तो ट्राई करके देखिएगा, आपका पक्का है कि बन ही जाएगा, ठीक। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज बनाए, जिसमें AB समांतर क्या हो आपका, CD हो, AB समांतर CD हो, है ना। और AD बराबर क्या हो, BC हो, और दोनों के दोनों कितना हो, 3.2 सेंटीमीटर का हो। AB आपका 6 सेंटीमीटर हो, तथा CD कितना हो, 9.6 सेंटीमीटर हो। बारहमा बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये कैसे बनेगा, तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 12 में आते हैं। तो चलिए हम 12 को पहले यहाँ लिख लेते हैं, है ना। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। 12 में बताइए क्या दे रहे हैं, चलिए बताओ। कहाँ गया, BN का दिले है, BN दिले है, BE एंड सॉरी, ये न है, AB समांतर। चलिए बताओ क्या दिले हैं, AB समांतर CD हो गया, है ना। उसके बाद क्या है, AD बराबर BC होगा, है ना। AD बराबर आपका कितना है, BC है, दोनों का दोनों कितना है, हाँ 3.2 सेंटीमीटर का, ठीक। और क्या है, AB 6 दशमलव, है ना, AB आपका है 6.4 सेंटीमीटर, तथा CD बताओ कितना है, हाँ इतना सेंटीमीटर का है, यही ना। चलिए और कुछ है साथ में, और नीचे दिया है कि D बराबर का कितना डिग्री कोण हो, 60 डिग्री हो, नीचे दिया है संकेत के हिसाब से चलना है, हाँ हाँ संकेत दिया है कि इस हिसाब से। चलिए देखिए, मान लिया कि B समांतर AD खींचा, है ना, B समांतर AD खींचा, यही दिया है। BE कहाँ गया, BEC, BEC इसमें कहाँ से आएगा, BE, अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे बनाया है इसे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये सीडी है ना, जैसे आपका संकेत में दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए, समझ गए। काट दिए तो BC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें डी कोण 60 डिग्री है। अच्छा 60 डिग्री है, ये बनेले है ना। अच्छा चलिए देखते हैं। तो देखिए इसको कैसे करना है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, सीडी ले लीजिए, क्या ले लीजिए, सीडी। तो चलिए हम सीडी पहले यहाँ से यहाँ तक ले लिए, ये मेरा सी है और ये मेरा डी है, ठीक। ये बन गया सीडी। आई कितना है, तो 9.6, थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना। चलिए 9.6 हो गया, है ना। अच्छा ज़्यादा बढ़िया होगा कि डी के इधर रख दो और सी के कहाँ रख दो, है ना, सी के इधर रख दो ना, यही ना होगा। चलिए तो एन ए हो जाएगा,
ABCD ऐसे हो जाएगा। ठीक, डी पर बताइए कितना डिग्री, संकेत में दिया हुआ है, डी पर कितना डिग्री कौन बनाना है, जल्दी बताओ। डी पर 60 डिग्री, 60 डिग्री बन गया कौन, ऐसे बन गया ना, ये 60 डिग्री कौन बन गया। ठीक, अच्छा, और ये समांतर बनाना था कि समलंब बनाना था, से बता दो। समलंब बनाए, जिसमें ए बी समांतर क्या होना चाहिए, सी डी होना चाहिए, और ए डी जो है बी सी के बराबर होना चाहिए। ए डी, ए डी बताओ इसका नाम होगा, जल्दी देख लीजिए, ए डी इसका नाम होगा कितना, 3.5 काट लीजिएगा, 3.5 सेंटीमीटर के नाप से इसको काट दीजिए। ठीक है, ये 3.2, 3.5 नहीं, 3.2 है ना। तो देखिए ई ए बन गया, हाँ, ये यहाँ बन चुका है। ठीक, अच्छा, उसके बाद इसमें संकेत में दिया गया है ना, और क्या है, कहाँ गया, हाँ, ए बी जो है, ए बी 6.4 सेंटीमीटर है। ए बी कौन बनेगा, जल्दी बताओ, ये बनेगा ए बी, ए बी बनेगा ना। तो ए बी आपका 6.4 सेंटीमीटर है, तथा सी डी तो हो ही गया। चलिए, और कुछ है, बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी आपका 3.5 है, ए डी भी उतना ही है, 3.2 है, 3.2 है। तो जितना ये है ना, ध्यान दीजिएगा, जितना ई है उतना ही ई है, होगा ना। तो चलिए इस नाप से, इसी के नाप से, इसी के नाप से यहाँ पर ऐसे एक चाप खींच दीजिए, खींच दिए। बताइए इसका नाम क्या पड़ेगा, ए बी नाम पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा, ए बी नाम पड़ेगा ना, ए बी दिया हुआ है, देख लो क्वेश्चन में दिले है। तो ए बी दिले है, तो बताओ कितना, 6.4, 6.4 के नाप से बताओ इसको काट दोगे। चलिए, मेरा सब यहाँ पर बन चुका है, बन गया, देखो तो ये 6 दशमलव कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक, और यहाँ से जो काटे थे आप, ऐसे काटे थे, ये कितना था, 3 दशमलव, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ हाँ ठीक है, 3 दशमलव कितना है, 3.2 सेंटीमीटर है। ठीक, और कुछ है इसमें, ये तो बी बन गया ना, बी बन गया, 1 मिनट रुकिए ना, बी बन गया, बी बन गया, बी बन गया। इसमें त्रिभुज उर्भुज नहीं ना बनाना है, मान लिया कि बी समांतर रचना की जब सी डी को ई पर काटती है तो बी सी एक समबाहु त्रिभुज तथा ए ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें डी बराबर 60 डिग्री के कोण बन रहा है। हाँ, तो यहाँ पर और क्या कह रहा है, ध्यान से पहले समझिए, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए भी बोला जा रहा है ना, समबाहु त्रिभुज भी बनाने के लिए क्या है, तो आपका बोला जा रहा है, समझ गए। हाँ, हम्म, तो हाँ, 3.5, 3.5, 5। ये चाहोगे तो तुम ऐसे बना सकते हो, ये 6.4 है ना, ये 6.4, चाहोगे कि समांतर चतुर्भुज भी बन जाए और एक समबाहु त्रिभुज भी बन जाए, तो ये जितना है ना 6.4 उतना ही के नाप से यहाँ पर क्या करेंगे, काट देंगे। तो काटेंगे तो कहीं इन्हें कटेगा, समझ गए, इन्हें कट जाएगा, है ना, इन्हें इधर जो है कटेगा, ये और थोड़ा छोटा आएगा, है ना, ये और थोड़ा सा क्या आएगा, छोटा आएगा, समझ गए। इन्हें से काटोगे ना, तो जानते हो कौन तरीका का बनेगा, थोड़ा सा गलती होगी, गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा काटने का, जैसे में देखिए यहाँ से काटते ना हम, तो जानते हो ये एन में कटेगा, समझ गए, ऐसे कटेगा। ठीक, और फिर यहाँ से काटेंगे तो शायद ऐसे कटेगा, समझ गए। तो काटने के बाद यहाँ से ये ऐसे मिलेगा, समझ गए। हाँ, और फिर यहाँ से इसी के नाप से तुम यहाँ पर काटोगे, ऐसे ऐसे काटोगे, इसी के नाप से तुम काटोगे तो यहाँ से ऐसे कटेगा, ठीक है। और फिर तुम ई दोनों के ऐसे मिला दोगे, ठीक ना। तो ये 3.2 है, तो ये हो 3.2 होगा, है ना, ऐसे। ठीक, और यहाँ भी 3.2 होगा, क्यों होगा 3.2, क्योंकि 9.6 में से हम 6 दशमलव कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे, घटा नहीं पूरा, 9.6 है तो घटाएंगे तो बताओ कितना आएगा, 2। बताइए 3.2 नीचे भी हो गया कि नहीं, तो बताइए ये समबाहु त्रिभुज बन गया, और ये जो है क्या हो गया, ये वाला ये समांतर चतुर्भुज बन गया। क्यों बन गया समांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसका आमने सामने के भुजा बराबर है। आई पूरा के अगर हम बात करें तो ये समलंब चतुर्भुज बन गया, क्यों, क्योंकि इसकी दो भुजा क्या है,
समांतर है, समांतर है, दो भुजा क्या है, समांतर, ऐसा बनेगा। समझ गए? हाँ। अब यहाँ पर नाम अपना धर दीजिए ई, है ना, और यहाँ पर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, चलिए इसका काम हो गया खत्म। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे